ईद उल अज़हा का चांद नजर आने से पहले जो शख्स इस सूरत को 7 बार पढ़ लेता है उसकी तकदीर बदल सकती है। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि जुल्कादा के महीने के सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं और अब बरकतों वाला महीना जुल्हिज्जा आने वाला है। ये साल का आखिरी महीना होता है जो अपने साथ रहमतें, बरकतें और कबूलियत की घड़ियां लेकर आता है। बहुत से लोग पूरे साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये महीना अल्लाह तबारक व ताला की ख़ास रहमतों वाला महीना माना जाता है। जिन लोगों के नसीब बंद हो चुके हों, जिनके घरों में तंगदस्ती हो, कारोबार रुका हुआ हो, परेशानियां ख़त्म होने का नाम न लेती हों, घरेलू झगड़े और बेचैनियां हर वक्त दिल को परेशान रखती हों, ऐसे लोगों के लिए ये महीना उम्मीद की नई किरण बनकर आता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और उनकी मुश्किलों को आसान कर देता है। बहुत से बुजुर्गों और नेक लोगों का कहना है कि जब जुल्हिज्जा का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां, राहतें और बरकतें लेकर आता है। मैंने खुद भी इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार किया कि कब ये मुबारक महीना आए और मैं उस ख़ास कुरानी सूरत को पढ़कर अपने नसीब को चमका सकूं। कहा जाता है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को राज़ी कर लेता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वजीफ़ा पूरा होते ही इंसान की हालत बदलने लगती है, उसकी परेशानियां कम होने लगती हैं और उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाती है। जो लोग रिस्क में बरकत चाहते हैं, कारोबार में कामयाबी चाहते हैं, घर में सुकून चाहते हैं, औलाद की नेमत चाहते हैं या बेरोज़गारी और तंगहाली से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए ये अमल बहुत ख़ास बताया गया है। जो शख्स जुल्हिज्जा का चांद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हालात में आसानी पैदा कर देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुल्हिज्जा का महीना सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रहमतों का दरवाज़ा है। ये महीना इंसान को अल्लाह के और करीब कर देता है। सबसे खुशकिस्मत वो इंसान होता है जो इस महीने के आने से पहले ही अल्लाह को राज़ी कर ले। अगर कोई बंदा अल्लाह को मना ले, उसकी तरफ रुजू कर ले, तो फिर वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। उसके बाद वो जो भी दुआ करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ सुन लेता है और उसकी हाजतें पूरी फरमा देता है। मुफस्सिरीन का कहना है कि जब नया चांद नजर आता है तो इंसान की तकदीर में भी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। ईद उल अज़हा का चांद नजर आने से पहले जो शख्स इस सूरत को 7 बार पढ़ लेता है उसकी तकदीर बदल सकती है। नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि जुल्कादा के महीने के सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं और अब बरकतों वाला महीना जुल्हिज्जा आने वाला है। ये साल का आखिरी महीना होता है जो अपने साथ रहमतें, बरकतें और कबूलियत की घड़ियां लेकर आता है। बहुत से लोग पूरे साल इस महीने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये महीना अल्लाह तबारक व ताला की ख़ास रहमतों वाला महीना माना जाता है। जिन लोगों के नसीब बंद हो चुके हों, जिनके घरों में तंगदस्ती हो, कारोबार रुका हुआ हो, परेशानियां ख़त्म होने का नाम न लेती हों, घरेलू झगड़े और बेचैनियां हर वक्त दिल को परेशान रखती हों, ऐसे लोगों के लिए ये महीना उम्मीद की नई किरण बनकर आता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है और उनकी मुश्किलों को आसान कर देता है। बहुत से बुजुर्गों और नेक लोगों का कहना है कि जब जुल्हिज्जा का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां, राहतें और बरकतें लेकर आता है। मैंने खुद भी इस महीने का बेसब्री से इंतज़ार किया कि कब ये मुबारक महीना आए और मैं उस ख़ास कुरानी सूरत को पढ़कर अपने नसीब को चमका सकूं। कहा जाता है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को राज़ी कर लेता है, फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए बंद दरवाजे भी खोल देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वजीफ़ा पूरा होते ही इंसान की हालत बदलने लगती है, उसकी परेशानियां कम होने लगती हैं और उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाती है। जो लोग रिस्क में बरकत चाहते हैं, कारोबार में कामयाबी चाहते हैं, घर में सुकून चाहते हैं, औलाद की नेमत चाहते हैं या बेरोज़गारी और तंगहाली से छुटकारा चाहते हैं, उनके लिए ये अमल बहुत ख़ास बताया गया है। जो शख्स जुल्हिज्जा का चांद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व ताला उसके हालात में आसानी पैदा कर देता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुल्हिज्जा का महीना सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि रहमतों का दरवाज़ा है। ये महीना इंसान को अल्लाह के और करीब कर देता है। सबसे खुशकिस्मत वो इंसान होता है जो इस महीने के आने से पहले ही अल्लाह को राज़ी कर ले। अगर कोई बंदा अल्लाह को मना ले, उसकी तरफ रुजू कर ले, तो फिर वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है। उसके बाद वो जो भी दुआ करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ सुन लेता है और उसकी हाजतें पूरी फरमा देता है।
मुफस्सिरीन का कहना है कि जब नया चांद नजर आता है तो इंसान की तकदीर में भी बदलाव की शुरुआत हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो, ऐसी जिंदगी जिसमें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने झुकना ना पड़े और दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, तो जुल्हिज्जा का चांद नजर आने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार जरूर पढ़ लीजिए। जिस घर में ये अमल किया जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है, घर में बरकत आती है और दिलों को सुकून मिलने लगता है। ये दिन बहुत खास होते हैं, कबूलियत वाले दिन होते हैं और रहमतों से भरे हुए दिन होते हैं। इसलिए दुनिया के कामों से थोड़ा वक्त निकालकर इस अमल को ज़रूर कर लेना चाहिए। नाज़रीन, दुनिया की ज़िंदगी बहुत सी आजमाइशों, राज़ों, खुशियों और गमों से भरी हुई है। हर इंसान चाहता है कि उसका नसीब अच्छा हो, उसकी दुआएं कबूल हों और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, उन्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर बना सकता है। इंसान जब तकदीर से लड़ता है तो कई बार हार जाता है। वो हर दरवाज़ा खटखटाता है, हर तरीका आजमाता है, कभी लोगों के पीछे भागता है तो कभी दुनिया की तदबीरों में उलझ जाता है। लेकिन जो रास्ते कुरान हमें दिखाता है उनसे बढ़कर कोई रास्ता नहीं। आज हम आपको एक ऐसा रूहानी अमल बताने जा रहे हैं कि अगर कोई इंसान ईद उल अज़हा का चांद नज़र आने से पहले उसे पूरे यकीन और सच्चे दिल से कर ले तो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, उसके रिस्क में बरकत हो सकती है, रिश्तों में मोहब्बत आ सकती है और उसके घर में रहमतें उतर सकती हैं। अगर आपके पास वक्त हो तो आप ये वजीफ़ा फ़ज्र की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद पढ़ सकते हैं, असर, मगरिब या इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। वक्त कोई भी हो, लेकिन ये अमल आपने जुल्हिज्जा का चांद नज़र आने से पहले करना है। चांद की खबर सुनने से पहले ये वजीफ़ा पूरा कर लेना चाहिए। अब गौर से सुनिए कि ये अमल आखिर करना कैसे है। लेकिन इससे पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे बहुत से रूहानी वजीफ़े और आमाल बताए जाते हैं जो इंसान की ज़िंदगी में आसानी और बरकत लाने का ज़रिया बनते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा वक्त मिले तो बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाएं और सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अगर आसान पढ़ना चाहें तो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, और अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे बेहतर है, क्योंकि इसकी फ़जीलत और बरकतें बहुत ज़्यादा बयान की गई हैं। हदीसों में आता है कि जो शख्स एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके दर्जे बुलंद कर देता है। दुरूद शरीफ दिल से पढ़ा जाए तो इंसान को परेशानियों से राहत मिलती है, दिल को सुकून मिलता है और दुआओं में असर पैदा हो जाता है। इसलिए सबसे पहले पूरे अदब और मोहब्बत के साथ 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अपने ख़ास मकसद की नीयत करनी है। आज जिस मकसद को लेकर आप बैठेंगे, इंशाअल्लाह उसी मकसद में आसानी पैदा होगी। अगर नया घर चाहते हैं तो घर की नीयत करें, नौकरी चाहते हैं तो नौकरी की, कारोबार में बरकत चाहते हैं तो उसकी, शादी, औलाद, कर्ज से निजात या किसी भी बड़ी से बड़ी हाजत के लिए अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सच्चे दिल से किया गया अमल इंसान की बंद तकदीर के दरवाजे भी खोल देता है। नियत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े की शुरुआत करनी है। सबसे पहला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब कोई इंसान किसी अहम काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से करता है तो उस काम से शैतानी असरात, नज़र बद, हसद और तमाम बुरे असर दूर होने लगते हैं। अगर कोई बंदा जुल्हिज्जा का चांद नज़र आने से पहले ये अमल कर ले तो नए महीने के साथ उसकी ज़िंदगी में भी नई शुरुआत हो सकती है। ऐसी शुरुआत जिसमें परेशानियां कम होने लगें, तंगदस्ती दूर होने लगे और इंसान को लोगों के सामने झुकना ना पड़े। जिस काम की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से की जाती है उसमें अल्लाह तबारक व ताला की मदद और बरकत शामिल हो जाती है। इसलिए आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पूरे यकीन के साथ 21 बार पढ़ना है। चाहे तस्बीह पर पढ़ें या उंगलियों पर गिन लें, लेकिन कोशिश करें कि गिनती पूरी सही रहे। जब आप इसे पढ़ते जाएं तो अपने दिल की तमाम हाजतें भी अल्लाह से मांगते रहें। दिल ही दिल में अपनी परेशानियां अल्लाह के सामने रखते रहें। इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा कि दिल का बोझ हल्का हो रहा है, बेचैनी कम हो रही है और दिल को सुकून मिल रहा है।
انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دوسرا وظیفہ ایک عظیم قرآنی سورت کا ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اسے قرآن کا نچوڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں جیسے ام القرآن، السبع المثانی، الشفا اور الکافیہ۔ یہ وہ مبارک سورت ہے جسے ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور جو بندے اور اس کے رب کے بیچ سیدھا رابطہ بناتی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کا حصہ نہیں بلکہ رحمت، شفا اور برکت کا خزانہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی روحانی طاقت ہے جو انسان کی بند تقدیر کے دروازے کھول سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا وقت قربانی، بندگی اور اللہ کے قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے مبارک دنوں میں اگر کوئی بندہ پورے یقین اور محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس کے اثر عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر دعا کی چابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے اور ہر پریشانی سے راحت کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے دل کو روشن کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے اور اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس لیے اس سورت کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ پورے ادب اور یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ کئی لوگ اس کی برکت سے اپنی زندگی بدلتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور ہر غم کی دوا بھی ہے۔ اس مبارک سورت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگتا ہے، ہدایت بھی مانگتا ہے، رزق بھی مانگتا ہے، عزت بھی مانگتا ہے، سکون بھی مانگتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ سچے یقین اور ایمان کا نام ہے جو انسان کے دل سے نکل کر اس کی زبان پر آتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے پاک کلام کے ذریعے اپنی تقدیر کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ بھی اپنے نصیب، اپنے رزق، اپنی دعاؤں اور اپنی تقدیر میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے سے پہلے وضو کے ساتھ پورے یقین اور محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ خود اپنی زندگی میں فرق محسوس کریں گے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ہدایت، رحمت اور امید کا راستہ ہے۔ یہ گمراہ کو راستہ دکھاتی ہے، ٹوٹے دل کو سکون دیتی ہے اور مایوس انسان کو امید دیتی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کھانا کھاتے وقت فضول باتیں چھوڑ کر دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہی کھانا اس کے لیے برکت اور شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اور اس کے معجزات اتنے ہیں کہ اگر انہیں بیان کرنا شروع کیا جائے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ اسے 7 بار پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ 7 کا عدد بھی بڑا خاص ہے۔ 7 آسمان، 7 زمینیں اور ہفتے کے 7 دن، اور جب بندہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں برکتیں لکھ دیتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے لیکن کبھی فائدہ نہیں ہوا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ ایسے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ایک بار سچے دل سے، یقین اور محبت کے ساتھ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے تسلی اور ادب کے ساتھ پڑھا جائے، جلد بازی میں نہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اس کا شکر بھی ہے اور سیرت مستقیم کی دعا بھی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے اور وہ مبارک نام ہے یا غنیو۔ یہ ایسا نام ہے جو پڑھنے والے کو بے نیاز کر دیتا ہے، فقیر کو مالا مال کر دیتا ہے اور بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا، روزگار میں برکت نہیں، گھر میں ہمیشہ تنگحالی رہتی ہے، انہیں چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیو کا وظیفہ کریں۔ اب غور سے سنیے کہ یا غنیو کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح پر پڑھ لیں، لیکن توجہ اور خاموشی کے ساتھ پڑھیں۔ پڑھتے وقت کسی سے بات نہ کریں اور اپنا دھیان صرف اللہ کی طرف رکھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے اعمال کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت فرماتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے یا غنیو پڑھ کر اپنی جائز حاجت مانگتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ ہماری پڑھائی میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری کوششوں میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی کمی نہیں۔ جب آپ یہ تینوں عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق مکمل کر لیں تو آخر میں پھر سے 3 بار درود شریف پڑھیں، کیونکہ عمل کی شروعات بھی درود سے ہوئی تھی اور آخر بھی درود پر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کریم سے خوب دعا کریں۔
ये ऐसा वक्त होता है जिसमें बंदा अपने रब से जो भी जायज़ हाजत मांगता है, उम्मीद की जाती है कि अल्लाह तबारक व ताला उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल और करम से माली तंगदस्ती दूर फरमाए, बेरोज़गारों को हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए और परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमाए। ये अमल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी ज़रिया है जो यकीन, खुलूस और दुआ से जुड़ा हुआ है। सूरह फातिहा से बढ़कर रूहानी नुस्खा बहुत कम देखने को मिलता है। ईद उल अज़हा के करीब के दिन वैसे भी रहमत और फैसलों के दिन होते हैं और ऐसे वक्त में अल्लाह के कलाम को पढ़ना इंसान की ज़िंदगी में नई उम्मीद पैदा कर देता है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारा सुनना और कहना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो मांगा है वो भी अता फरमाए और जो नहीं मांग सके वो भी अपने फजल से अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन किराम, अपने रिस्क में बरकत और घर में खुशहाली के लिए अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।